हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 27 जून और 27 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने हाल ही में ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च की है। साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। हर्षवर्धन जी जो हैं ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में एक महिला खिलाड़ी थी रचल प्रिस्ट, जो न्यूजीलैंड की थी। उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कब यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो हाल ही में 26 जून को, हाल ही में जो 26 जून को जो यूएनओ है, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है, उन्होंने हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अब बात आई यूएनओ, तो उससे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए उसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय जो उनका है वो है न्यूयॉर्क। और साथ ही दोस्त आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 26 जून। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसे TIFF के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो हाल ही में जो अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को, दोनों को हाल ही में TIFF के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बात की जाए TIFF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टोर्नाडो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अब बात की जाए इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? टोरंटो कनाडा में। इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा TIFF के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? सी, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आज का 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो हाल ही में जो MP सरकार है उन्होंने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और साथ ही दोस्त बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। पहले भी हम अगला सेशन भी मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कशन किए, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब मध्य प्रदेश। चलते हैं प्रश्न नंबर आज का है 6। हाल ही में किस शहर में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया? तो हाल ही में जो पुणे है वहाँ पर आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। बात की जाए पुणे, तो पुणे कहाँ पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। बात की जाए इसको जो CM है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। बात की जाए यहाँ की राज्यपाल, वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो मुंबई हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए वो कौन है? दीपंकर दत्ता। तो इतना आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा डी। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार में शामिल होने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो चाइना है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार में शामिल होने की घोषणा की है। अब बात आई चाइना, तो चाइना से कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जैसे चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। इसकी जो मुद्रा है वो है रेनबिम्बी। और बात की जाए यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जी जिनपिंग। अब चाइना से इतना लेट ध्यान रखिएगा। चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब चाइना। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 8। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो भारत के जो बाहर है दुनिया का जो पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया वो खोला गया अमेरिका के किस शहर में? लॉस एंजिल्स में। अब बात आई अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और बात आई वाशिंगटन DC, तो इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि यहाँ पर जो IMF है उसका मुख्यालय भी यहीं है और जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी मुख्यालय यहाँ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? इसका आंसर होगा बी, मतलब अमेरिका। चलते हैं
आज का प्रश्न नंबर 9। तो 9 आपका प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो हाल ही में जो लिवरपूल है, हाल ही में लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता। आप बात की जाए लिवरपूल, तो लिवरपूल कहाँ की फुटबॉल का थी है? तो ये आपका है इंग्लैंड का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपको आ जाएगा ए, मतलब लिवरपूल। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया? तो हाल ही में त्रिपुरा, हाल ही में जो त्रिपुरा की सरकार है उन्होंने मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया। अब बात आई त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे त्रिपुरा की राजधानी का अगरतला, इसके मुख्यमंत्री की बात की जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? रमेश बैस। तो आप त्रिपुरा के बारे में ध्यान रखें। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्त, चलते हैं। तो दोस्त जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने आपको एक सवाल दिए थे, तो उसका आज का आंसर ऑफ द डे क्या है? तो वो था क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT संस्थान ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा लॉन्च किया है? तो दोस्त कमेंट बॉक्स में जितने भी दोस्त ने इसका रिप्लाई दिया था वो काफ़ी अच्छा था, और लगभग में सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा IIT बॉम्बे। क्या होगा दोस्त? IIT बॉम्बे, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। तो दोस्त आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्त, तो ठीक है दोस्त, चलते हैं। ठीक है दोस्त, और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।